हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 9th की हिंदी की कविता चंद्रगहना से लौटती बेर। जैसा कि आप सभी जानते हो कि हम पहले भी इस कविता को पढ़ चुके हैं। इस कविता को हमने पहले आधा जाना था, तो आगे की कविता को हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस कविता को और जानते हैं कि कवि आगे की कविता में क्या कहते हैं। चुप खड़ा बगुला डुबाए टांगे जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है, चट दबाकर चोंच में नीचे गले को डालता है। इन पंक्तियों में कवि बताते हैं कि तालाब के किनारे उथले जल में कुछ बगले जल में अपने टांगे डुबोकर चुपचाप खड़े हैं। ऐसा लग रहा है मानो कि वे सो रहे हो, लेकिन जैसे ही देखते हैं, मीन मतलब होता है मछली, जैसे ही वो मछली की चंचलता को, यानी कि जैसे ही वो देखते हैं कि मछली हिल डुल रही है, वैसे ही वो अपनी ध्यान निद्रा त्यागता है। ध्यान मतलब वो अपने ध्यान और नींद को त्याग देता है, छोड़ देता है। चट दबाकर चोंच में नीचे गले को डालता है। क्या कहता है, वह तुरंत ही मछली को अपनी चोंच में दबाकर नीचे गले में निगल जाता है। एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। इन पंक्तियों में कवि बताते हैं कि काले माथे वाली चालाक चिड़िया उड़कर इस तालाब के चक्कर लगा रही है। जैसे ही उसे तालाब में कोई मछली दिखाई देती है, वैसे ही वह अपने सफ़ेद पंखों से बिजली की रफ्तार से भरे जल के हृदय को चीरती हुई पानी में गोता लगाकर उस मछली को अपनी चोंच में दबा लेती है और उस चमकती हुई मछली को चोंच पीली में, यानी कि अपनी पीली चोंच में दबाकर दूर आकाश में वो उड़ जाती है। ओ यहीं से भूमि ऊंची है जहाँ से रेल की पटरी गई है, ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यह स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं है। इन पंक्तियों में कवि बता रहे हैं कि जहाँ बैठकर वे गांव के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद उठा रहे हैं, वहीं से कुछ दूरी पर जो भूमि है वह ऊंची है, जिसके पार देखा नहीं जा सकता। उस ऊंची उठी भूमि पर रेल की पटरी गई हुई है और इसके आसपास ही रेलवे स्टेशन है, जहाँ से कवि को वापस जाने के लिए ट्रेन पकड़नी है। पर अभी उनके ट्रेन आने में टाइम है, इसलिए वे स्वतंत्रतापूर्वक प्रकृति की एक एक चीज़ का आनंद उठा रहे हैं। वे वहाँ से जाना नहीं चाहते, क्योंकि शहर में उन्हें ऐसा अनुपम सौंदर्य देखने को नहीं मिलता। अतः वह वहीं बैठकर उस प्राकृतिक सौंदर्य को निहारना चाहते हैं। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली हैं। बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार क्रुप खड़े हैं। इन पंक्तियों में कवि खेत से दूर ऊंची नीची चित्रकूट की पहाड़ियों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी पहाड़ियाँ ऊंची नीची दूर दिशाओं तक फैली हुई है। इस बंजर भूमि पर इधर उधर केवल रीवा के पेड़ ही खड़े हैं। रीवा के जो पेड़ होते हैं वह कांटेदार होते हैं तथा वे सुंदर नहीं होते, अतः वहाँ जो है हरियाली फैली नहीं है, जिसके कारण उन्हें केवल वहाँ क्रूरता ही नज़र आती है। सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकता, सुग्गे का स्वर टै टै सुन पड़ता है, वनस्थली का हृदय चीरता उठता गिरता सारस का स्वर, टीटो टीटो मन होता उड़ जाऊं मैं पर फैलाए सारस के संग। इन पंक्तियों में कवि बताते हैं कि उस एकांत स्थान पर उन्हें तोते की टै टै की मधुर ध्वनि सुनाई पड़ती है, वन के हृदय को चीरती हुई। वहीं दूसरी ओर उन्हें सारस की घटती बढ़ती टिड़ट टिड़ट की ध्वनि भी सुनाई देती है। कवि का मन ऐसा करता है कि वह भी इन सारसों के साथ पंख फैलाकर उड़ जाए। जहाँ जुगल जोड़ी रहती है हर एक खेत में, सच्ची प्रेम कहानी सुन लो चुप्पे चुप्पे। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि वे भी सारसों के साथ पंख फैलाकर उस खेत में जाना चाहते हैं, जहाँ पर जो जोड़ीदार सारस होते हैं वो सच्चे प्रेम की कहानी गा रहे हों, और वह भी छिपकर उनकी सच्ची प्रेम कहानी को सुन लेना चाहते हैं, ताकि उन्हें कवि के द्वारा कोई तकलीफ ना हो और वह उड़ ना जाए। तो हमारी जो कविता थी चंद्रगहना से लौटती बेर, वो यहीं ख़त्म होती है। आशा है आप सभी को ये जो कविता है अच्छे समझ आई होगी।
अगर आप सभी को ये कविता अच्छे समझ आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।